नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हम नरेला में। और हम नरेला में एक बड़ा हादसा जो है वो आज बारिश के कारण हुआ है। ये मेरे सामने आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये मकान यहाँ पर बना हुआ था। नरेला में डीडीए की तरफ से मकान जो है वो डीडीए की जमीन पर बनाया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मकान की छत जो है वो पूरी तरीके से गिर गई है। बताया जा रहा है कि जब तेज बारिश नरेला में आ रही थी उसी वक्त यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर बारिश से बचने के लिए इस मकान के अंदर घुसा और जैसे ही वो बंदा इस मकान के अंदर घुसा तो मकान की छत जो है वो उस बंदे के ऊपर जा गिरी, जिससे उस बंदे की मौत हो गई। जिस बंदे की मौत हुई है वो नरेला के पॉकेट 11 सेक्टर A6 का ही रहने वाला था। हाँ जी, पॉकेट 13 का है। तो क्या पूरा मामला था, क्या वो यहाँ पर करने के लिए आया था, वो इनके भाइयों से पूछेंगे कि किस लिए वो यहाँ पर पहुंचा था। हाँ जी भैया, आपका भाई था वो? हाँ जी, मेरा भाई था। यहाँ से गुजर रहा था, जो सामने कॉलोनी से आ रहा था। काफी तेज बारिश हो रही थी, उसके कारण वो यहाँ पर आया। थोड़ी देर बारिश तेज हो रही है, मैं रुक जाता हूँ, ठहर जाऊंगा तो फिर अपने घर चले जाऊंगा। उसी दौरान वो मेरा भाई अंदर गया, अंदर यहाँ खड़ा ही था, एकदम ऐसे गिरी छत उसके ऊपर, सीधा उसके सर पे आ गिरी और पूरे बदन के ऊपर आई, उसके कारण उसकी मौत हो गई। अच्छा। हाँ जी, यही नहीं सर, इसके अंदर जो क्या है मटेरियल जो है ना बिल्कुल नकली लगा रखा, बकवास। ईंट भी देखो जी, बिल्कुल कच्ची ईंट है, यही छत नहीं गिरी है। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इनके भाई की उम्र कितनी रही है? आपके भाई की 26 साल इनके भाई की उम्र थी। और ना जाने उनके, मैं आपको बता दूं यहाँ पर और भी बच्चे जो है वो खेलने के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। और बच्चे बारिश से बचने के लिए अक्सर यहाँ पर डीडीए की जमीन पर बने इन मकानों में आश्रय ले लेते हैं और कई बार यहाँ पर बैठकर वो खेलते भी है। लेकिन आज बड़ी लापरवाही के कारण, बारिश के कारण जो है वो इस मकान की ये जो पूरी छत मैं आपको दिखाऊंगा, लेंटर की ये छत थी और लेंटर की छत गिर गई है, जिससे इनके घर का एक सदस्य आज इस दुनिया में नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि उसके परिवार में 2 नन्हे बच्चे थे जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ एक की तो 1.5 महीने और दूसरे की कितनी थी? 3 साल की लड़की है। 3 साल की लड़की और 1.5 महीने का बच्चा ही अभी उनको हुआ था। और कहीं ना कहीं आज वो जब यहाँ पर बारिश से बचने के लिए इस मकान के अंदर गया तो तुरंत मकान की धड़धड़ाहट करते हुए ये पूरी लेंटर से बनी हुई छत गिर गई। इनके फैमिली से भी बात करेंगे और उनकी माता और उनकी 2 बहनें हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन पर क्या जो है वो बीत रही है। ये सीधी बातचीत हम करेंगे। यहाँ पर पूछे, हाँ जी सिस्टर कौन से है? कहाँ पे है? ये इधर आइए आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मदीना है। ये बच्चा किसका है? ये मेरे भाई का बच्चा है। ये उन्हीं का बच्चा है। 3 साल की लड़की है ये उनकी। ये 3 साल की ये देख सकते हैं ये मासूम है और जिनकी आज डेथ हुई है, जिनकी आज यहाँ पर मकान की छत गिरने से मृत्यु हुई है, उनकी महज 3 साल की ये लड़की है और 1.5 महीने का बच्चा था जिनके पिता आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और वो भी एक बड़ी प्रशासन की लापरवाही के कारण। अगर प्रशासन समय रहते इन मकानों को देखता, अगर इन मकानों की अगर छत इतनी कमजोर बनाई गई है तो पहले ही प्रशासन को यहाँ पर डेमोलेशन करवाना चाहिए था, इन मकानों को तुड़वाने चाहिए थे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं, वो बच्चे इन मकानों में खेलते रहते, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। आते हैं सर, आते हैं, वो बच्चे भी खेलने के लिए आते हैं। लेकिन आज खुदा न खालसा बच्चों पे जो है वो बच्चे खेलने के लिए नहीं आए। और यहाँ पर थोड़ी दूर में इनका घर है, वो आप सामने देख सकते हैं, थोड़ी दूर पे इनका घर बना हुआ है। जैसे ही बारिश तेज हुई तो वो शख्स इस मकान में जाकर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर घुसा। लेकिन उसको क्या पता था कि आज छत जो है वो इस मकान की गिरने वाली है। हाँ जी, क्या पूरा मामला था, एक बार बताइए। ये छुपने के लिए आया हुआ था, ये एकदम से ये गिर गया, उसके अंदर दब के मेरा भाई खत्म हो गया। और वो अकेली कमाने वाला था, घर में कोई कमाने वाला है नहीं। और कोई कमाने वाला जी नहीं, वही कमाता, वो सबसे बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई है वो हमारा। और अभी एक लड़की बहन भी है शादी करने के लिए, उसको अभी कुमारी भी है, वो सबसे बड़ा घर में था। ये लापरवाही की वजह से इसमें सीमेंट नकली लगा हुआ है, बालू का बना हुआ है। ऐसे एक मकान नहीं, कितने मकान है, सारे गिरने वाला। एक यहाँ गिरा था तो ये तो गिरा था, चलो ऐसे टाइम पे गिरा, किसी को खतरा नहीं हुआ, मगर इस मकान में गिरा, मेरा भाई खत्म हो गया है। एक्शन उठाओ ये सारे मकानों का, ये सारे मकान गिर गया एकदम, बिल्कुल गल चुके एकदम, बिल्कुल क्या है, किसी पे भी गिर सकता है, कोई रिस्क नहीं है, कभी किसी टाइम भी गिर सकता है ये। इसलिए हम चाहते हैं कि या इसको गिरवाएं या कुछ
बिल्कुल इसको नए से अच्छे सिरे सही करवाए, हाँ सही करवाए। लिया जाए भाई, उसको छोटे छोटे बच्चे है, उसका अब क्या होगा? ये चीज हम बोल रहे हैं, उसको छोटे छोटे बच्चे है, इसका क्या होगा? इनकी तो जिंदगी खराब हो गई अब है। अब इनके सहारा तो कोई भी नहीं है अब। उसका बाप था, उसका बाप तो चला गया अब है। ऐसा आज मेरा भाई खत्म हुआ है, कल को कोई और भी खत्म हो सकता है। बच्चे भी घूमने के लिए आते हैं, छोटे छोटे पूरे दिन खेलते हैं सर, यहाँ पर पूरे दिन बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। बच्चे घूमते हैं, कॉलोनी आके खेलते हैं। कहाँ जाएंगे बच्चे? यहीं खेलेंगे। सिर्फ जब्त के लिए बनवा रखा है सर, इन्होंने सिर्फ जब्त के लिए बनवा रखा है। इसकी कोई डेकोरेशन नहीं है, ना किसी चीज की है, ना सरकार की, ना कोई कर्मचारी का किस इसका आता पता है, और न जिसने बनवाया है जो डीडी के है, ना उसके अलॉटेड में कोई चीज नहीं है। छोड़ चुके हैं बना के, मतलब तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, और प्रशासन की ही लापरवाही के कारण आज इस परिवार ने, इन दो बहनों ने अपने भाई को खो दिया, इस भाई ने अपने भाई को खो दिया, और इस बिटिया ने जिसकी उम्र महज 3 साल है, इस बिटिया ने अपने पिता को खो दिया। और इस बिटिया का एक भाई है जिसकी उम्र महज 1.5 महीने है, उसने भी आज अपने पिता को खो दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की बड़ी लापरवाही के कारण। अभी भी एक बहन है इनकी जो कुंवारी है, जिसकी शादी अभी होनी बाकी। आपकी शादी हो गई दोनों की? हमारी हो गई। और घर का बड़ा भाई था वही, और घर का बड़ा था, कमाने वाला एक ही बंदा था, एक ही था वो, अकेली। एक बहन की और शादी करवानी थी, और छोटे छोटे भाई है। अभी एक बहन और रह रही है, हमारी कुमारी है अभी। बिल्कुल, घर में सिर्फ एक ही बंदा था कमाने वाला, और आज वो प्रशासन की लापरवाही के कारण इस दुनिया में नहीं रहा है। दोबारा फिर मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगा, जो प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें दोबारा फिर दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को। और जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, लगातार खबर को शेयर जरूर करते रहिए, और प्रशासन के कानों तक इस खबर की गूंज जो है, इस परिवार की गूंज जो है, वो पहुंचाइए। देख सकते हैं पूरी लंबी छत बनी हुई है, 100 से 200 गज में यह मकान बना हुआ है, और पूरे मकान की आज बारिश के कारण छत ढह गई है। और इस छत जैसे ही नीचे गिरी, वहां पर जो है वो शख्स यहाँ पर बैठा हुआ था, और वो शख्स सिर्फ बारिश से, कोई बात नहीं, हाँ, वो बारिश के कारण ये यहाँ पर छुपने के लिए मकान में गया था, लेकिन उसको क्या पता था इस मकान की छत, इस मकान की मौत उसके सिर पर है, और वो मौत आकर उसके सिर पर गिर जाती है, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहता है। प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी लापरवाही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, वो भी लाइव, कि किस तरीके से पूरा बड़ा लेंटर है, 100 से 200 गज में लेंटर बना हुआ है। या चलो एक ही शख्स था उस समय, लेकिन अगर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी अक्सर खेलने के लिए आते हैं, उन बच्चों की भी जान कभी भी जा सकती थी, और वो सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के कारण। अब परिवार वालों की सिर्फ एक ही मांग है, क्या मांग है परिवार वालों की? अभी कहाँ गए परिवार वाले? अभी परिवार वालों की मांग जो है वो पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या मांग है आपकी? एक बार बताइए, सरकार से गुहार लगाइए कि आपकी मांग क्या है। हमारी मांग क्या है? उसके बच्चों के लिए सुविधा करो। उसकी बहन एक कुमारी है, उसका कौन देखेगा? उसके लिए सुविधा करो, बस हम यही चाहते हैं, और क्या कुछ नहीं चाहते। प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज आपने अपने भाई को खो दिया है, तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि उसके बच्चे के आगे के लिए, भविष्य के लिए कुछ करा जाए। सरकार की तरफ से ये गुजारिश है हमारी कि हमारे भतीजे के लिए, भतीजी के लिए कुछ करा जाए। उसकी छोटी बहन है एक, उसके लिए कुछ करा जाए। बिल्कुल, घर में एक ही वो कमाने वाला सदस्य था, और आज ही वो इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। यहाँ पर नरेला में इस डीडीए के ग्राउंड में ना जाने और कितने मकान जो है वो भी बने हुए हैं, और आने वाले समय में ये मकान मौत को दावते दे रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं दिन में। अगर मानसून जो है वो अभी शुरू ही हुआ था, और इस मानसून ने आते ही नरेला के एक शख्स की जान ले ली है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए, और इस तरीके के अगर ये मकान बने हुए हैं जिनकी कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी है कि ये कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी यहाँ पर अगर कोई बंदे इन मकानों के नीचे बैठा होगा आसरा लेने के लिए, उनके ऊपर ये मौत बनकर गिर सकते हैं। तो प्रशासन, एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की नरेला में देखने को मिली है। डीडीए के अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरीके के ये जर्जर हालत में जो भी मकान बने हैं उनका तोड़ना चाहिए, ताकि इस तरीके की कोई भी आइंदा आगे घटना न हो। देखते रहिए सन्नी के साथ दिल्ली समाचार।